हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं दिनेश कुमार, ठीक है, सूरतगढ़ का रहने वाला हूँ। और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 8 साल का है। ठीक है, वर्तमान में सूरतगढ़ में टीचिंग करवा रहा हूँ। तो आज हम जनरल साइंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है डिजीज। क्या नाम है? डिजीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिजीज के बारे में कि डिजीज होता क्या है। देखो, एक बात बता देता हूँ, कंपटीशन के लिहाज से ये टॉपिक अगर वहां पर जनरल साइंस में अगर बात आ गई, ह्यूमन स्वास्थ्य के बारे में बात आ गई, तो ह्यूमन स्वास्थ्य में दो चीज होती है। एक तो होता है न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व, और दूसरा होता है यहाँ पर डिजीज होता है। ठीक है, तो हम डिजीज की बात करें, डिजीज का मतलब होता है सामान्य स्वास्थ्य में रुकावट पैदा होना। या यहाँ पर क्या लिखा है कि अंग्रेजी शब्द डिजीज का जो अर्थ होता है असुविधा, अर्थात स्वास्थ्य में बाधा अथवा अस्वस्थ होना ही, जिसको हम रोग बोलते हैं। हमने सुना है कि रोग जो होते हैं, टीबी उसको बोलते हैं, कैंसर जो होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, हार्ट अटैक आता उसको बोलते हैं। नहीं, अगर आपके स्वास्थ्य में दिक्कत हो जाए, चाहे वो जोड़ों में दर्द हो, चाहे सिर दर्द हो, चाहे कोई मान लो हाथ में चोट लगी वहां दर्द हो, तो इसका मतलब आपके स्वास्थ्य में दिक्कत होगी। और ये दिक्कत होना ही क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। समझ के बात ये। अब आपसे पूछा जाए कि रोग होते कितने प्रकार के, तो ध्यान रखना, रोग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि रोग संक्रामक और असंक्रामक होते हैं। नहीं, ये पुरानी बात होगी। संक्रामक एक संक्रामक होते हैं, लेकिन स्टार्ट में देखें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जेनेटिक, जिसको हम अनुवांशिक बोलते हैं। एक होता है अर्जित, जिसको हम एक्वायर्ड डिजीज बोलते हैं। तो अनुवांशिक और एक्वायर्ड यानी जेनेटिक और एक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि देखो, एक बात बता रहा हूं मैं आपको। हम्म यहां पर देखिए, हमने दो बोला, एक तो अनुवांशिक, एक तो हमने बोला अनुवांशिक, ठीक है, और दूसरा हमने बोला है अर्जित। अनुवांशिक और अर्जित। अनुवांशिक को बोलते हैं जेनेटिक, और अर्जित को बोलते हैं एक्वायर्ड। तो अनुवांशिक जो होते हैं वो जन्म से होते हैं। कब से होते हैं? जन्म से होते हैं, ठीक है। और अर्जित जो होते हैं वो जन्म के बाद होते हैं। कब होते हैं? अर्जित जो होते हैं वो जन्म के बाद होते हैं। और जो आपके अनुवांशिक होते हैं वो जन्म से होते हैं। समझ आ रही है बात ये? ठीक है। अब अनुवांशिक जो, देखो, अनुवांशिक का संबंध तीन चीजों से होता है। गुणसूत्र हो गया, डीएनए हो गया, जीन हो गया। समझ के बात ये। अगर गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि हो जाए तो अनुवांशिक डिजीज बनेंगे। अगर मान लो जीन्स में म्यूटेशन हो जाए तो अनुवांशिक डिजीज बनेंगे। ठीक है। एक्वायर्ड अर्जित का मतलब होता है जन्म के बाद। अब आपने सुना होगा संक्रामक और असंक्रामक, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। देखो, एक तो होता है संक्रामक इन्फेक्शन, और नॉन इन्फेक्शन वाले मतलब असंक्रामक। ये दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। अर्जित जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक, ध्यान रखना ये। ठीक है। तो संक्रामक वो होते हैं जो एक दूसरे में फैलते हैं। असंक्रामक वो होते हैं जो एक दूसरे में नहीं फैलते हैं, यानी एक व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं। अब एक बात समझो, संक्रामक के फैलने कारण होता है इसमें पैथोजन पाए जाते हैं, इसमें रोग कारक पाए जाते हैं। समझ के बात ये। मतलब जैसे टीबी है, टीबी का रोग कारक होता है। जैसे कोविड 19 है, कोविड 19 का रोग कारक होता है, क्योंकि कोविड 19 एक बीमारी का नाम है ये। लेकिन असंक्रामक का कोई रोग कारक नहीं होता है। मान लो किसी को घर में डायबिटीज की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, घर के अंदर और भी सदस्य हैं, चार और भी सदस्य मान लो, तो सभी को डायबिटीज नहीं होगा। किसी को गठिया जोड़, मतलब जिसको आप बोलते हैं क्या बोलते हैं, एक तरह से बाव बोलते हैं, मान लो जोड़ों का बाव हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी के अंदर थोड़ी होता है, ये एक व्यक्ति तक ही सीमित रहता है। जैसे कैंसर हो गया, कैंसर एक व्यक्ति तक ही सीमित रहेगा। जैसे मान लो विटामिन की कमी आ गई, तो वो एक व्यक्ति तक ही सीमित रहेगा, ध्यान रखना ये। लेकिन संक्रामक घर में एक को जुकाम हो गया, दूसरे को जुकाम होने की संभावना है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी को कोविड 19 हो गया तो दूसरे कोविड 19 होने की संभावना है। किसी को टीबी हो गया तो दूसरे को टीबी होने की संभावना है। कहने का मतलब संक्रामक जो होते हैं वो एक दूसरे में फैलते हैं, जबकि असंक्रामक जो होते हैं वो एक दूसरे में फैलते नहीं है, एक व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि सबसे पहले अनुवांशिक रोग कौन से होते हैं। हम अनुवांशिक रोगों की बात करें कि अनुवांशिक रोग कौन से होते हैं, तो ध्यान से देखिए। अनुवांशिक रोग बहुत सारे होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, अनुवांशिक सिंड्रोम हो गया। समझ के बात ये।
लेकिन सबसे पहले मैं बता रहा हूं आनुवंशिक सिंड्रोम होने का कारण ये होता है कि गुणसूत्रों में विकार। किसमें होता है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। जैसे मान लो यहाँ पर एक बात लिखी है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। 46 का मतलब होता है यानी 23 जोड़े। 23 जोड़े। 46 का मतलब क्या होता है? 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, 46 का मतलब 23 जोड़े होते हैं। अब एक बात समझो, मेल के अंदर होता है 44 प्लस एक्स वाई। 44 प्लस एक्स वाई होता है, 44 प्लस एक्स वाई। और फीमेल में जो होगा वो 44 प्लस एक्स एक्स होगा। समझ गए बात? ये ध्यान रखना, मेल और फीमेल में 22 जोड़े बोल दो या संख्या में 44 बोल दो, वो समान होते हैं। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, बात समझ आ रही है। अब देखो, अगर मान लो इस एक्स वाई में कमियां वृद्धि हो जाए, या 44 में कमियां वृद्धि हो जाए, या इधर एक्स एक्स में कमियां वृद्धि हो जाए, तो समझ जाना आनुवंशिक विकार है। समझ गए? अगर मान लो जैसे 46 है, 46 की बजाय 47 हो गए, या 40 की बजाय 45 हो गए, तो दिक्कत होगी, जीव के अंदर दिक्कत होगी, यानी आनुवंशिक विकार बन जाएंगे। ध्यान रखना। समझ के बात? ये जैसे यहाँ पर मैं एक बात लिख रहा हूँ, अच्छा, जो समजात गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या 44, क्योंकि मेल और फीमेल में समान होते हैं। ध्यान रखना ये। ठीक है, अलग कौन सा होता है? लिंग गुणसूत्र। और ये लिंग गुणसूत्र आपको पता है कि फीमेल में क्या होते हैं? एक्स एक्स। और मेल में क्या होते हैं? एक्स वाई। और एक बात और बता देता हूं, अगर इन 44 में कमियां वृद्धि होती है तो उसको तुम बोलेंगे काइक सिंड्रोम। क्या बोलेंगे? काइक सिंड्रोम बोलेंगे। और अगर मान लो ये जो एक्स वाई और एक्स एक्स में कमियां वृद्धि, क्योंकि इसको हम क्या बोलेंगे? लिंग सिंड्रोम। क्या बोलेंगे? लिंग सिंड्रोम बोलेंगे, यानी सेक्स सिंड्रोम बोलेंगे। इसको ध्यान रखना। अगर 44 की तुलना में, यानी अगर 45 हो गए, या फिर मान लो जैसे 47 हो गए 40 की तुलना में, तो ध्यान रखना दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो एक्स 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 वाई में कमियां वृद्धि हो जाए, तो फिर लिंग सिंड्रोम में दिक्कत हो जाएगी। ध्यान रखना, ये यानी लिंग सिंड्रोम बन जाएगा वो ये। जैसे एक बात समझो, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्रों के, यानी मतलब 46 से संख्या में होते हैं। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। आपको बताइए, हर एक में दो दो होते हैं। हर एक में क्या होते हैं? दो दो होते हैं, तभी तो ये 40 बनेंगे। हर एक में दो दो, तभी तो ये 40 बनेंगे। ध्यान रखना कि मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 होती है, जोड़े बनेंगे ध्यान रखना 23 बनेंगे, लेकिन प्रत्येक में क्या होते हैं? दो दो होते हैं। बात समझ आ रही है आपको? एक्टिव सारे? ठीक है, यहाँ पर भी दो दो है मान लेना। ठीक है, तो 23 दूना कितने बनेंगे? 40। लेकिन अगर मान लो किसी एक जोड़े में कोई रिपीट हो जाता है गुणसूत्र, किसी एक जोड़े में रिपीट हो जाता है, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, जैसे एक रोग का नाम होता है पटाऊ सिंड्रोम। क्या होता है? पटाऊ सिंड्रोम। इस पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है कि 13वें जोड़े में एक गुणसूत्र और रिपीट हो जाता है। जब 13वें जोड़े में एक गुणसूत्र और रिपीट हो गया, तो यहां देखिए 40 में भी एक काउंट माना जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 47। होने कितने चाहिए? 40 होने चाहिए। कितने हो गए? 47। इसका मतलब एक गुणसूत्र फालतू बढ़ा, इसका मतलब एक लक्षण भी फालतू आएगा। ध्यान रखना, ये सीधी सी बात है। तो पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है कि इस रोग में 13वें जोड़े में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। अभी मैंने क्या बताया था कि 13वें जोड़े में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, तो टोटल कितने बनेंगे? टोटल 47 बनेंगे। ध्यान रखना, ये टोटल कितने बनेंगे? 47 बनेंगे। ध्यान रखना, ये यहाँ पर देखिए, जब 13वें जोड़े में एक गुणसूत्र की वृद्धि होगी,
तो टोटल कितने बनेंगे 47। होने कितने चाहिए 46। कितना बट गया 1। यानी सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है। और बड़ा कौन से जोड़े में 13वें जोड़े में। ध्यान रखना 1 से लेकर 22 तक गुणसूत्र पुरुष और महिला में समान होते हैं और इसमें कमियां वृद्धि होना काइक सिंड्रोम कहलाएगा। ध्यान रखना अगर 23वें जोड़े में कमियां वृद्धि हो जाती है तो वहां पर लिंग सिंड्रोम कहलाएगा। समझ गए बात ये। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो ये देखिए आप प्रत्येक में दो दो है, प्रत्येक में दो दो है, लेकिन यहाँ 13 में कितने हो गए 3 हो गए। और इस प्रकार के विकार को हमने क्या बोला था पटाउ सिंड्रोम। क्या बोला था पटाउ सिंड्रोम बोला था। समझ गए बात ये। अगर मान लो लड़की है, मान लो एक बार इसको काउंट नहीं करें, इसको छोड़ दे, लड़की है और इसको भी एक बार काउंट नहीं करें मान लो, तो इसका अगर दो ही मान ले तो 22 दूना 44 और 2 46, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसको काउंट कर लें जो कि 13 जोड़ में एक रिपीट हुआ था तो 46 से और एक 47 मान जाएगा। समझ गए बात ये। ठीक है। तो पटाउ सिंड्रोम में होता है क्या है, सिम्टम्स क्या आएगा, बच्चे का ऊपरी होठ कटा हुआ होगा। बच्चे का ऊपरी होठ क्या होगा कटा हुआ होगा। तालू में क्या होगी दरार होगी। और ऐसे रोगों का इलाज छोटे आयु में तो हो जाता है सर्जरी वगैरह होकर, लेकिन बड़ी आयु में नहीं होता है। समझ गए बात ये। तो पटाउ सिंड्रोम क्या होता है 13वें जोड़े में एक गुणसूत्र रिपीट होता है। कुल गुणसूत्र कितने हो जाते हैं यहाँ पर 47 हो जाते हैं। कौन से जोड़े में बढ़ता है 13वें जोड़े में बढ़ता है। बात समझ आ रही है आपको। एक्टिव सारे फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर देखो एडवर्ड सिंड्रोम। अच्छा एक बात और बता देता हूं, ध्यान रखना अगर मान लो अगर ऐसा पूछा जाए कि छोटा सा अगर क्वेश्चन बन जाता है, मान लो जैसे मान लो यहाँ पर लड़की है और प्रॉब्लम हो रही है 13वें जोड़े में। आपको पता है कि 44 XY माने तो जैसे लड़की है यहाँ पर क्या है लड़की है एक्स एक्स है, लेकिन अगर मान लो 44 प्लस एक्स एक्स है लेकिन प्रॉब्लम 13वां जोड़ा तो इस 44 के अंदर ही आएगा क्योंकि एक से लेकर 22 तक तो पुरुष और महिला में समान होते हैं। तो 13वां जोड़ा तो दोनों में कॉमन आएगा ना यहाँ पर ये। ठीक है। लेकिन एक्स एक्स आ गया तो लड़की हो गया। ध्यान रखना ये। अब 13वें जोड़े में इसका मतलब यहाँ तो हम लिखेंगे 45 है और यहाँ लिखेंगे एक्स एक्स। ध्यान रखना ये भी बात यहाँ पर है। अगर मान लो ऐसा माना जाए कि अगर ये लड़की 45 प्लस एक्स एक्स है और एक सामान्य पुरुष से शादी करती है तो ध्यान रखना 44 प्लस एक्स वाई बनेगा। समझ गए। फिर यहाँ पर जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक साइड 23 प्लस एक्स आएगा, एक साइड 22 प्लस एक्स आएगा। इधर ही क्या आएगा 22 प्लस एक्स आएगा और इधर ही क्या आएगा 22 प्लस वाई आएगा। तो इसका अगर मान लो ऐसा होता निषेचन, मान लो अगर इसको मिलान करें तो 23 और 22 45, कितने एक्स मिल रहे हैं 2 एक्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब लड़की होगी इसका जन्म और इसमें गुणसूत्र कितने होंगे 47 होंगे ये। समझ गए बात ये। ठीक है। और एक बात और बताया जैसे पटाउ सिंड्रोम में, पटाउ सिंड्रोम में देखो यहाँ पर मैं स्पष्ट नाम लिखूं पटाउ सिंड्रोम तो इस शब्द के अंदर ही देख लो आप एक का और तिया लगा हुआ है, एक का और तिया लगा हुआ है। ठीक है। इसका मतलब ये 13 सा बन रहा है नहीं, इसका मतलब पटाउ सिंड्रोम जो होता है 13वें जोड़े में होता है। एक बात और बता दूं याद करने की ट्रिक, क्यों कुछ चीजें जैसे मान लो किसी को समझ नहीं आता हो सकता है तो उसको ट्रिक से बता देते हैं। आजकल के छोटे बच्चे क्या करते हैं 13 साल की उम्र में पटाने लग जाते हैं। समझ गए बात ये। और पटाने से उनकी क्या हो जाती है पिटाई हो जाती है और पिटने से उसका ऊपरी होठ कट जाता है। समझ गए बात ये। पटाने का मतलब होता है गोली देना। क्या होता है गोली देना होता है ये। समझ गए बात ये। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है कि इसके अंदर भी 18वें जोड़े में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। अगर मैं यहाँ लिखूं पहला जोड़ा, ऐसा करते करते 18वां जोड़ा, ऐसा करते करते 23वां जोड़ा, भी 1 से लेकर 23 तक की सीक्वेंस आ गई तो सभी में क्या होते हैं दो दो तो 46 बनेंगे। लेकिन यहाँ पर एक गुणसूत्र क्या हो रहा है और रिपीट हो रहा है। समझ गए बात। एक गुणसूत्र क्या हो रहा है और रिपीट हो रहा है। ध्यान रखना ये। तो टोटल कितने हो जाएंगे बताओ 47। प्रॉब्लम कौन से जोड़े में हुई थी 18वें जोड़े में हुई थी। समझ गए बात ये। तो इसको याद कैसे करोगे, मतदाता सूची में, मतदाता सूची में नाम ऐड कराने की आयु, नाम ऐड कराने की आयु जो होती है वो 18 साल होती है। वहां तो क्या था पटाने वाली बात थी, यहाँ पर क्या है ऐड, नाम ऐड कराने की आयु कहा मतदाता सूची में
18 साल होती है। तो एडवर्ड सिंड्रोम होगा 18वें जोड़े में। और यहाँ पर देख लो आप ये कि सभी में दो दो है, लेकिन 18वें में कितने हो गए, यहाँ पर 3 हो गए। 18 में कितने हो गए, 3 हो गए ये। इसलिए अगर मान लो लड़का है तो यहाँ 47 बनेंगे, लड़की है तो भी 47 बनेंगे, क्योंकि सभी को हम दो दो माने और इसको हम 3 मान ले, तो यहाँ 47 यहाँ 47 बनेंगे। उन्हें कितने चाहिए, 40 चाहिए। तो यहाँ पर लक्षण या सिम्टम्स क्या आएगा, तो सिम्टम्स देखिए यहाँ पर बच्चे की अंगुलियां क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। अंगुलियां क्या होती है, चिपकी हुई यानी मुड़ी हुई होती है। और ये कभी जैसे बड़ा भी हो तो भी सीधी नहीं हो पाएगी, ध्यान रखना। तो इसको हम बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। बात समझ आ रही है, ध्यान रखना। पटाउ सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम दोनों में एक एक गुणसूत्र की वृद्धि होती है। पटाउ सिंड्रोम 13वें में, एडवर्ड सिंड्रोम 18वें में। दोनों में कितने कितने की वृद्धि होती है, एक एक की होती है। कुल गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। समझ गए बात ये, आगे चलें, चलें आगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है डाउन सिंड्रोम। ये नाम मैं सही लिख देता हूं, इसका नाम ये है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। और इसको हम एक नाम और से भी जानते हैं, मंगोली जड़ता। देखो यहां पर भी क्या होता है, ये रो गुणसूत्र के 21वें जोड़े में गुणसूत्र 2 की बजाय 3 हो जाते हैं। और सिंड्रोम वाला व्यक्ति छोटे कद व मंदबुद्धि वाला होता है, पुरुष नपुंसक होते हैं। मंगोली जड़ता यानी मंगोलिज्म, मंगोलिया में रहने वाले लोगों जैसा चेहरा। इस रोग के बारे में खासियत और बताऊं, अपनी भाषा में इसको बोलते हैं गूंगा। जैसे मान लो गांव शहर में एक आधा गूंगा होता है, इसके मुंह से लाट टपकती है, आंखें घूमती और डरावनी सी लगती है, कद में छोटा होता है, बार बार जी बाहर निकालता है, जीभ में लाइन होती है, जिसको अपनी भाषा में गूंगा बोलते हैं। वो डाउन सिंड्रोम वाला होता है, ध्यान रखना। ये समझ के बात ये, इसमें भी 21वें जोड़े में 2 की बजाय 3 गुणसूत्र। कहने का मतलब 21वें जोड़े में कितने की वृद्धि हो जाती है, 1। और कितने हो जाएंगे, 47। सभी में दो दो है तो 21 में 1 3 हो गए, तो इसका मतलब 47 होंगे नहीं। देख लो यहाँ पर सभी में दो दो हैं, सभी में क्या है, दो दो हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ देखिए, यहाँ कितने हो गए, 3 हो गए। उन्हें कितने चाहिए थे, 2। कितने हो गए, 3। कौन से जोड़े में, 21वें जोड़े में, ठीक है। अगर लड़का है मान लो, ठीक है, अगर मान लो लड़का है तो 22 दूना 44 और एक 45, ठीक है। और एक्स वाई मान लो, इसको एक्स वाई मान लेते हैं, तो ये हो गया 47 हो गया। समझ के बात ये भी, ये हो गए। यानी इसको अगर एक बार ने काउंट करें तो 2 माने तो 22 दूना 44, 46, इसको काउंट कर लें तो 47 हो जाएगा, ध्यान रखना ये। और इसमें बच्चे जो होंगे मंदबुद्धि के होंगे, ऐसे बच्चे होंगे, ध्यान रखना ये। शक्ल से भी देख लो क्या है, एवरेज से कम इंटेलिजेंस, ठीक है। एवरेज से कम क्या होता है, इंटेलिजेंस। दिल व दिमाग में पैदाइशी कमी, मेंटल रिटार्डनेस होते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं, धीमा शारीरिक विकास होता है। ये फीमेल बच्चा है और ये मेल बच्चा है। बात समझ आ रही है आपको। तो हमने एक तो पढ़ा था पटाउ सिंड्रोम, कौन सा पढ़ा था, पटाउ सिंड्रोम पढ़ा था हमने। एक तो पढ़ा था पटाउ सिंड्रोम, दूसरा हमने पढ़ा था एडवर्ड सिंड्रोम, तीसरा हमने पढ़ा था डाउन सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम बताया था हमने कौन से जोड़े में, 13वें में। एडवर्ड सिंड्रोम 18वें में। डाउन सिंड्रोम 21वें में। ये बात बोली थी हमने। और तीनों में एक एक गुणसूत्र की वृद्धि होती है, तीनों में एक एक बढ़ता है। यानी मतलब ये तो बढ़ेगा। अच्छा एक बात ट्रिक से बता देता हूँ मैं आपको। मैंने बोला था कि आजकल के बच्चे कौन सी एज में पटाते हैं, 13 साल की एज में पटाते हैं। पटाने से होठ कट जाता है, उनकी क्या हो जाती है, पिटाई हो जाती है। मतदाता सूची में नाम ऐड कराने की आयु 18 साल। नाम ऐड कराने की, ऐड से एडवर्ड कराने की आयु 18 साल है। अगर आपकी आयु 21 से डाउन होगी, अगर आपकी आयु 21 से डाउन होगी तो क्या नहीं हो पाएगी, शादी नहीं हो पाएगी, ध्यान रखना ये। तो डाउन सिंड्रोम कौन से में होगा, 21वें में। एडवर्ड सिंड्रोम किस में होगा, 18वें में होगा। और पटाउ सिंड्रोम किस में होगा, 13वें में होगा। लेकिन यहाँ पर एक नया शब्द आता है, यहाँ पर क्या एक नया शब्द आता है, ध्यान रखना। वो नया शब्द क्या आता है वो देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूं, ट्राई सोमी।
एक लिख रहा हूं मैं यहां पर मोनोसोमी, मोनोसोमी, समझ गए। ट्राइसोमी, ट्राई का मतलब तीन होता है, मोनो का मतलब एक होता है, समझ गए बात। ट्राई का मतलब तीन, मोनो का मतलब एक होता है। अभी मैंने एक बात ये भी बताई थी, जैसे मान लो पहला जोड़ा गुणसूत्र का, दूसरा, तीसरा, ऐसा करते 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 ये 13वां जोड़ा है, ऐसा करते करते ये 23वां जोड़ा है, और यहाँ पर कितने बनेंगे, 46 बनेंगे। समझ के बात। ये हर जोड़े में दो होंगे, हर जोड़े में दो होंगे, तभी तो क्या बनेगा, ये 46 बनेगा। लेकिन 13 में कितने हो गए, यहाँ पर तीन हो गए। 13 में तीन होने की वजह से ही क्या होता है कि तीन के अंदर ट्राई यानी ट्राइसोमी बन गया ये। आपको पता है कि 2n कितने होते हैं मनुष्य में, 2n बराबर 46 होते हैं, तो n कितने हो जाएंगे, n 23 गुणसूत्र हो जाएंगे। समझ गए बात। ये n कितने हो जाएंगे, 23 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो 2n का मतलब क्या बोला हमने, 40 बोला था। तो इसमें अगर मान लो 2n में एक बढ़ जाता है, मान लो अगर 2n में एक बढ़ जाता है तो हमेशा ही ट्राइसोमी होगी, ध्यान रखना ये। जैसे मान लो 2n में कितने बताओ, 46 है, एक और बढ़ गया, कितने हो गए बताओ, 47 हो गए, ध्यान रखना। जब भी ट्राइसोमी की बात आएगी वहां पर 47 गुणसूत्र होंगे, समझना एक गुणसूत्र किसी न किसी जोड़े पर बढ़ा हुआ, ध्यान रखना ये। यानी ट्राई का मतलब तीन होता है, जैसे यहाँ पर 13वें में बढ़ा था। तो आप बताओ पटाउ सिंड्रोम क्या होगा, ट्राइसोमी, क्योंकि 13वें में एक गुणसूत्र बढ़ा था, नॉर्मली दो होते हैं, एक बढ़ गया, कितना हो गया, तीन हो गया। ठीक है। जैसे अभी हमने बात की डाउन सिंड्रोम की, डाउन सिंड्रोम 21वें में एक बढ़ता है, नॉर्मली कितने होते हैं, दो होते हैं, लेकिन वहां पर क्या है, एक गुणसूत्र और बढ़ गया तो तीन हो गए। जैसे अभी आपको बताया था, यहाँ पर देखिए नॉर्मली कितने होते हैं, दो होते हैं, लेकिन उस जोड़े में क्या हुआ, उस जोड़े में एक गुणसूत्र और बढ़ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्राइसोमी। क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी बोलेंगे। समझ गए बात ये। लेकिन मोनोसोमी क्या होता है, मोनोसोमी के बारे में समझो। मोनोसोमी क्या होता है कि अगर मान लो किसी जोड़े में दो गुणसूत्र होते हैं, अगर वहां एक और बढ़ गया तो बनेगा ट्राइसोमी से तीन आ रही इसमें ये। लेकिन अगर उस जोड़े में मान लो दो होते हैं, दो की बजाय एक है ही नहीं, गायब है, मान लो जन्म से गायब है, तो वहां पर इसको काउंट में कितना, एक ही माना जाएगा। एक को हम क्या बोलेंगे, मोनो, मोनोसोमी। क्या बोलेंगे, मोनोसोमी। जैसे टर्नर सिंड्रोम है, जैसे टर्नर सिंड्रोम यहां पर देखिए आप, ये देखो टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम किस में होता है, ये महिलाओं में होता है। किस में होता है, महिलाओं में होता है। और इसको अपनी भाषा में बोलते हैं किन्नर महिला। किन्नर महिला जो होती है, जिसको हम बोलते हैं थर्ड ट्रांसजेंडर। क्या बोलेंगे, थर्ड ट्रांसजेंडर बोलेंगे। ठीक है। इसमें देखो, इस रोग में केवल एक एक्स गुणसूत्र ही पाया जाता है। अब आप बताओ कि महिला में 23वें जोड़े में कितने एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 44 तो समान ही होते पुरुष और महिला में, जिसको हम समजात गुणसूत्र बोलते हैं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन 23वें जोड़े में, जोड़े में देखें तो 22 जोड़े, 22 संख्या में 44 होंगे, सीधी सी बात है। और 23वां जोड़ा होता है, टोटल जोड़े तो 23 बने आपके, टोटल जोड़े 23 बने। लेकिन यहाँ पर देखिए कि इस 23वें जोड़े महिला में होते हैं दो एक्स, महिला में कितने होते हैं, दो एक्स होते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से एक एक्स जो होता है, एक एक्स जो होता है वो जन्म से क्या होता है, ये होता ही नहीं है। तो यहाँ पर काउंट कितना माना जाएगा, एक को माना जाएगा। जब एक को माना जाएगा तो 44 और एक कितने होंगे, 45 होंगे। होने कितने चाहिए, 46 होने चाहिए। तो बताओ दो की बजाय कितना रह गया, एक ही रह गया, एक रह गया। तो एक को हम क्या बोलेंगे, मोनोसोमी। क्या बोलेंगे, मोनोसोमी बोलेंगे। बात समझ आ रही है आपको। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ लिखा भी है स्टेप, आपको पता है कि 44 पूरे होते हैं, लेकिन जो महिला में दो एक्स होते हैं उनमें से एक एक्स जन्म से गायब है। तो 44 और एक 45। इसमें व्यक्ति का कद यानी जो महिला होगी कद छोटा होगा, जननांग अलग विकसित होंगे, यानी वक्ष चपटा होगा। ठीक है। स्तन अलविकसित होंगे। ठीक है। उसके अंदर पुरुषों जैसे लक्षण बढ़ जाएंगे, जिसको हम किन्नर महिला बोलते हैं, थर्ड ट्रांसजेंडर बोलते हैं। देखो एक बात बताऊं, मनुष्य में तीन लक्षण होते हैं, जो जो नॉर्मली बात करें वो तो दो ही होते हैं, कभी कभी तीसरा लक्षण बन जाता है, उसको हम बोलते हैं थर्ड ट्रांसजेंडर। जैसे मान लो फर्स्ट सेक्सुअल करेक्टर। अब फर्स्ट सेक्सुअल करेक्टर कब होता है, कब, जिसको हम जन्म से मानते हैं कि बच्चा हो गया जन्म,
अब उसको बोलेंगे लड़का मतलब फीमेल बच्चा और ये मेल बच्चा। समझ के बात ये। फिर क्या होता है कि एक एज आती है, प्यूबर्टी आती है, 12 13 14 साल के अंदर प्यूबर्टी आती है। ठीक है, हालांकि लड़कियों में प्यूबर्टी पहले आती है, जिसको हम बोलते हैं सेकंड करेक्टर बोलते हैं। जैसे महिलाओं की आवाज का पतला होना, पुरुष की आवाज का भारी होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होना महिलाओं में, ठीक है, पुरुषों में दाढ़ी मूंछ खाना, वो सेकंड करेक्टर हो गए। कभी कभी थर्ड करेक्टर भी बन जाता है, इसको बोलते हैं थर्ड ट्रांसजेंडर, जो कि टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम एक मोनोसोमी है, टर्नर सिंड्रोम एक है मोनोसोमी है। ठीक है, मोनोसोमी का मतलब उसमें एक ही गुणसूत्र बचता है, एक होता ही नहीं 23वें जोड़े में ये। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये देखो सभी में दो दो है, सभी में क्या है, दो दो है। 22 जोड़े तो पूरे, 22 दूना 44, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे ही है तो। लेकिन 23वें जोड़े में महिला में अगर इसमें एक बढ़ा लूं एक बार, तो 44 और 2 कितने, 46, 46 ही होते हैं नॉर्मली, और क्या। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो होता है, ये 23वें जोड़े में जो 46वां गुणसूत्र होता है वो नहीं होता है, तो एक ही एक्स बचेगा, तो 44 और एक कितना हो गया, 45। अर्थात टर्नर सिंड्रोम वाली महिलाओं में कितना गुणसूत्र होगा, 45 होगा। समझ गए बात ये। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, आगे चलेंगे, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। ये देखिए क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में देखिए आप एक बार, ठीक है, इसका नाम थोड़ा सही है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। अब नाम से स्पष्ट है, क्लीन, क्लीन से वो कौन करता है, पुरुष करता है, तो ये पुरुषों होगा, इसमें होगा पुरुषों होगा, ध्यान रखना ये। इसमें लिंग गुणसूत्र 2 की बजाय 3 हो जाते हैं। अब पुरुषों में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं, एक्स वाई होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नॉर्मली एक्स वाई होते हैं, 44 तो पूरे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों लिंग सिंड्रोम में एक्स 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 वाई में दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पर एक एक्स और रिपीट हो जाता है, तो उस 23वें जोड़े में 3 हो गए, 44 और 3 47 हो गए, इसका मतलब ट्राइसोमी। जब भी 3 होंगे किसी जोड़े में वो ट्राइसोमी बनेगी, ध्यान रखना ये। इसमें व्यक्ति के वर्षन छोटे, शुक्राणु नहीं बनते हैं, इसका मतलब इसमें महिलाओं जैसे लक्षण बढ़ जाते हैं, जैसे ये किन्नर पुरुष होता है। बात समझ आ रही है आपको। हमने बात की थी कि स्टार्ट में कि रोग क्या होता है, सामान्य स्वास्थ्य में रुकावट पैदा होना रोग कहलाता है। रोग दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक तो जन्म से होते हैं, वो अनुवांशिक होते हैं, जन्म के बाद होते हैं, वो आपके अर्जित होते हैं। अर्जित दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक वो होते हैं जो एक दूसरे में फैलते हैं, कारण पूछ ले तो इनके कारण होता है रोग कारक यानी पैथोजन। और असंक्रामक वो होते हैं जिनमें कोई रोग कारक नहीं होता है। समझ गए बात ये। ठीक है, संक्रामक एक दूसरे में फैलते हैं, जबकि असंक्रामक एक दूसरे में नहीं फैलते हैं। जैसे मैं अगर संक्रामक की भी बात कर लूं शॉर्टकट में, तो दोनों पी वाले, जैसे वायरस वाले की बात करें और जीवाणु वाले संक्रामक वाले होते हैं, जैसे दोनों पी वाले, पीलिया और पोलियो, दोनों विषाणु वाले संक्रामक रोग हैं। जैसे माताओं वाले, छोटी माता और बड़ी माता, दोनों संक्रामक वाले रोग हैं और ये वायरस वाले रोग हैं। दोनों फ्लू वाले, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू, ये भी वायरस वाले संक्रामक रोग हैं ये। डेंगू आपका जो है वो भी वायरस का रोग है, संक्रामक में आता है। ठीक, इसके अलावा खसरा, जिसको आप मिजल्स बोलते हो, अपनी भाषा में ओरी बोलते हो। ठीक है, और हमने छोटी माता बोला था, जिसको हम आंकड़ा काकड़ा बोलते हैं। ये समझ के बात ये। नॉर्मल जुकाम है वो वायरस जनित रोग है, ध्यान रखना ये। समझ गए। बाकी टीबी, हैजा, प्लेग वगैरह कुछ ये जीवाणु वाले रोग होते हैं ये। समझ के बात ये। ठीक है, तो हमने बात की थी आज की रोग दो प्रकार के होते हैं। फिर हमने बात की कि आनुवंशिकता का संबंध तीन चीजों से होता है, गुणसूत्र, डीएनए और जीन से होता है। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, 40 गुणसूत्र होते हैं। उस 40 में से ध्यान रखना 22 जोड़े अर्थात 44 संख्या में समान होते हैं। 23वां जोड़ा महिला में अलग होता है और पुरुष में अलग होता है। महिला में जो होता है वो आपका एक्स एक्स होता है और पुरुष में एक्स वाई होता है। समझ के बात ये। अगर 22 तक यानी संख्या में 44 में कमियां वृद्धि होती हैं तो होगा आपका काइक सिंड्रोम। और अगर एक्स एक्स और एक्स वाई में कमियां वृद्धि होती हैं तो होगा आपका लिंग सिंड्रोम होगा, ध्यान रखना। ये बात समझ आ रही है आपको। ठीक है, फिर हमने बात की थी पटाउ सिंड्रोम, जो कि 13वें जोड़े में होता है। एडवर्ड सिंड्रोम 18वें जोड़े में होता है। डाउन सिंड्रोम 21वें जोड़े में होता है। ये समझ गए बात। तीनों में एक की वृद्धि होती है, कुल गुणसूत्र होता है 47 होते हैं। समझ गए ये। अच्छा, एक बात और बताऊं, जैसे मान लो
जैसे गुणसूत्र से डीएनए डीएनए से गुणसूत्र बनता है और डीएनए के बाद जीन उधर जीन लक्षण लेकर आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे बाद में। थैंक यू।